हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स। आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहली चीज़ जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो G20 के बारे में है। ऑलरेडी G20 के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो G20 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 19 नेशन प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो चूँकि अभी तो सब जगह जो है कोरोना वायरस की जो है प्रॉब्लम्स है, इस वजह से कोई भी मीटिंग्स किसी और जगह तो हो नहीं सकती, तो वो लोग डिजिटली या वर्चुअली हम लोग कह सकते हैं। G20 के लीडर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई, एनर्जी सेक्टर के लोगों की मीटिंग हुई, और अभी जो है अपने इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट हुआ। तो कहता है कि इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग। भारत के तरफ से रविशंकर प्रसाद जी जो है उसमें पार्टिसिपेट किए। फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन इंडिया के तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे रविशंकर प्रसाद। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहता है कि G20 इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग हुई क्यों? तो एक तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए, दूसरी साइबर सिक्योरिटी जो है दुनिया की, ठीक है, क्योंकि अभी मैक्सिमम वर्क जो है अपना इंटरनेट के ऊपर ही हो रहा है। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है होल वर्ल्ड के लिए। तो उसके लिए भी आपके पास जो है इनकी चर्चा हुई। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुछ जो नॉन पर्सनल डाटा एक्सचेंज हो रहा है वो सिक्योर्ड मैनर में हो, इसके ऊपर भी डिस्कशंस हुए। और डिजिटल सॉल्यूशंस जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर इनकी मीटिंग होती है। तो पहली जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्राइम मिनिस्टर जी वगैरह की जो मीटिंग हुई थी वो 27 मार्च 2020 के अंदर हुई थी। और इस बार का चेयरमैन जो थे वो हैं सऊदी अरेबिया के। तो जो है इनिशिएशन जो किया गया वो सऊदी अरेबिया के द्वारा ही किया गया। और उस समय ये डिसाइड हुआ था, चूँकि अपनी ग्लोबल इकोनॉमी जो है कोरोना वायरस के वजह से बहुत ही संकट में चल रही है। तो उस संकट को दूर करने के लिए 5 ट्रिलियन US डॉलर जो है दी जाने की बात की गई है कि ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोग सब लोग मिल करके 5 ट्रिलियन जो है US डॉलर जो है इंजेक्ट करें, ताकि इकोनॉमी जो है यूनिफॉर्मली रन कर सके। एनर्जी मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी, एग्रीकल्चरल्स मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मीटिंग के अंदर इन्होंने फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की बात कही थी। एनर्जी मिनिस्टर्स के अंदर स्टेबल एनर्जी मार्केट्स की बात कही गई। इसके पीछे भी लॉजिक वही था कि ऑयल प्राइसेस दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं। तो G20 मीटिंग्स ध्यान रखेंगे। बैकग्राउंड है कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, मेंबर्स हैं। अभी जो चेयरमैन हैं वो हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। अब अगली मीटिंग की जो बात की गई है, अगर कोरोना वायरस से हम लोग निपट लें, ठीक हो जाए सब चीज़, तो इसकी मीटिंग होगी इटली के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ तो जो है अपना ऑनलाइन वीडियो मीटिंग चलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे हम लोग। US कब फाउंडेशन हुई। अब दूसरी न्यूज़ जो है हम लोगों की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड, कि उन्होंने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर डाला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क को लेकर के। तो IPF होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंडिया को वॉच लिस्ट के अंदर रखा गया है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कम्युनलिज्म वाला, उसमें भी जो है इन्होंने इंडिया की पोजीशन काफ़ी ख़राब बताई है। तो उनका अपना विचारधारा है ये, ठीक है। तो USA हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, और रीज़न क्या दिया गया उनके द्वारा, तो ड्यू टू लैक ऑफ मेजरेबल इम्प्रूवमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट
नहीं किया है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनके लिए ईज़ नहीं किया या फिर इस तरह की चीज़ें। तो रीज़न वही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इन्फोर्समेंट हैव डिटोरिएटेड इक्विटेबल मार्केट एक्सेस, कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा ओपन नहीं किया कि उनकी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट कर सके, और इसके वजह से उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्वेंशंस, जोग्राफिक इंडिकेशंस, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये 3 चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। थर्ड न्यूज़ है हिजबुल्लाह, ठीक है, एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको जर्मनी ने क्या किया है, बैन कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हिजबुल्लाह को जो है जर्मनी के अंदर जो है बताया गया है। बेसिकली सिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान के अंदर। 1918 के अंदर जो है इसकी फाउंडेशंस हुई थी इजराइल वगैरह के युद्ध के वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हिजबुल्लाह रिलेटेड विद द जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने इसको क्या किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। अब कुछ क्वेश्चंस कई बार जीआई टैग से रहता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो 3 नई चीज़ों को जीआई टैग्स के रिलेटेड चीज़ें अपने को समझनी है, ठीक है। एक है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, ठीक है, कि जिसको चाक हाउ कहते हैं हम लोग। या तो ब्लैक राइस वो दे दे ऑप्शन के अंदर, या चाक हाउ दे, दोनों एक ही चीज़ है। कहा जाता है कि जो भोज वगैरह किया जाता है तो मणिपुर के अंदर इसी राइस का यूज़ करते हैं, काफ़ी चिपचिपा टाइप का होता है ये। इसके अलावा कुछ मेडिसिनल यूजेस भी आपके चाकहाउ यानी कि ब्लैक राइस का होता है। नॉर्मली इसकी वेट जो है नॉर्मल राइस से ज़्यादा होती है, और इसके अंदर ये ब्लैकिश कलर क्यों होता है, तो उसके पीछे एजेंट है जिसका नाम है एंथोसाइनिन एजेंट। कौन से एजेंट के वजह से होता है, तो एंथोसाइनिन एजेंट के वजह से होता है। और इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो डिज़र्ट्स, जो खाने के बाद मिठाई विठाई बनती है, खीर वगैरह, पूरीज, ट्रेडिशनल ब्रेड, नूडल्स, केक रेसिपीज़ ऑफ चाइना, तो इन सब में किसका यूज़ होता है, तो ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। तो इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। दूसरा मिला है कोविल पट्टी कडलाई मिठाई, ठीक है। ये जो है अपन लोग जो बनाते हैं चिक्की, ठीक है, गुड़ और पीनट का, ठीक है, उसी को कहते हैं कोविला पट्टी कडलाई मिठाई, ठीक है। पीनट कैंडी होता है, सदर्न तमिलनाडु के अंदर काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको दिया गया है आपका जीआई टैग। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक नदी है वहाँ पे, थामीराबरनी, ठीक है। कहा जाता है उसी नदी के पानी से जो है इसके सारे काम किए जाते हैं, जिसके वजह से ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये वेस्टर्न घाट में नदी निकलती है, और गल्फ़ ऑफ मन्नार, यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, मन्नार के अंदर जा कर के ये आपकी गिर जाती है। तो थामीराबरनी नदी है। तीसरी जो चीज़ जिसको जीआई टैग मिला है वो है आपके पास गोरखपुर के अंदर, जब ट्रेन वगैरह से आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिट्टी के कुछ बर्तन जो है खिलौने टाइप के मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे एलिफेंट, हॉर्सेस, कैमल, ठीक है, इन सब ऊँट, घोड़ा, हाथी, इन सब के जो हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने होते हैं, जिसको गोरखपुर टेराकोटा कहा जाता है। तो यूपी का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, तो ये एक तरीके का नेम या साइन है जो प्रोडक्ट के साथ यूज़ किया जाता है टू ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। हाँ, और उसके वजह से इसको काफ़ी सम्मान मिलता है, अलग अलग जगह के लोग जानते हैं। तो अलग अलग, जैसे बिहार के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग्स वगैरह मिला है, ठीक है। तो अब कहता है ये जो कॉन्सेप्ट था जीआई टैग का वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो फ्रांस के अंदर, के फ्रांस से ही ये कॉन्सेप्ट जीआई टैग का स्टार्ट हुआ है। अब एक न्यूज़ है आपके पास अतुल्य, ठीक है। अतुल्य अब इनक्रेडिबल इंडिया वाला नहीं है ये अतुल्य भारत। ये अतुल्य बेसिकली एक माइक्रोवेव स्टरलाइज़र है, ठीक है। स्टरलाइज़र और सैनिटेशन डिफरेंट चीज़ें होती है। सैनिटेशन अपन जो है डालते हैं बाहर, और स्टरलाइज़र होता है किसी सामान को उसके अंदर हम लोग डालेंगे तो उसके अंदर जो है डिफरेंशियल हीटिंग के वजह से
कि वहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, उसके वजह से वायरस आपका ख़त्म होता है। तो जो है माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र क्या है, तो आपके पास जो है कोरोना वायरस को मारने के लिए एक मशीन बनाया गया है। काफ़ी हल्का है, 3 kg के आसपास, तो इसको आप कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब सवाल उठता है बनाया किसने भाई? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, DIAT, ठीक है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन DRDO के सहायक इंस्टीट्यूट के रूप में ये क्या करती है, काम करती है। तो वहीं के लड़कों ने इसके ऊपर रिसर्च करके एक जो है अतुल्य बनाया है, जो कि क्या है, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर, जो डिफरेंशियल हीटिंग के मदद से कोरोना वायरस को मार देगा। अब एक है यस, ठीक है, तो यस जो है आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है। और ये क्या है, तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, फुल फॉर्म है भाई इसका, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ANH हो गया, एंड कर दीजिए उसको, एंड हेल्थ। पर्पस वही है कि कोविड-19 के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बनाई जा रही है, आरोग्य सेतु ऐप था, अब यस भी आ गया, ठीक है। तो ये आपके एकेडमिक, मीडिया, रिसर्च और वॉलेंट्री सर्विसेज के मदद से लोगों को क्या करेगा, जागरूक करेगा। अब एक है आपके पास आयु रक्षा, ठीक है, ये भी जो है कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है अपना। तो कहता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ये क्या है आपके पास, AIIA, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। आयुष आपके पास जो अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके बाकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग ऑफ डिजीज़ है, जैसे कि आपके पास आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, यूनानी पद्धति, सिद्ध पद्धति, होम्योपैथी, तो ये सब जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस हैं, तो वहाँ के जो आपके सरकार है, उन्होंने सोचा कि जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनकी स्थिति तो है वही ख़राब होती जा रही है, बीमार पड़ रहे हैं, तो भाई उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, कि उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने आयुर्वेद संस्थान से बात करी और फिर जो है दोनों ने मिल करके, यानी कि जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस जो है आयु रक्षा लेकर के आएगी, लाई है, यानी कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। पर्पस वही है कि टाइम एंड टेस्टेड आयुर्वेदा का यूज़ करें, च्यवनप्राश खाएं, सहंस मनी वती खाएं और अनु तैल, ये 3 चीज़ों के बारे में आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है अपने को कि जो है अगर हम ये 3 चीज़ें लेते हैं तो हमारी जो स्थिति है, इम्यून सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। एक तो च्यवनप्राश, क्योंकि उसमें आंवला होता है, आंवला मतलब विटामिन C, एक है आपके पास संस मनी वटी, ठीक है, और एक तेल है अनु तैल, ठीक है। ये तीनों चीज़ का यूज़ करके अपने आप के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना। अब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है अपने पास, क्योंकि हमारा जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग परमानेंट तो हैं नहीं, लेकिन 2021 के अंदर हमारे जो हैं मेंबर्स वहाँ पे जाएंगे। तो अभी तक UN सिक्योरिटी के अंदर जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के थे सैयद अकबरुद्दीन, ज़रूर याद रखेंगे इसको, और उनके जगह पे अब बनाया गया है TS त्रिमूर्ति जी को, ठीक है। तो इंडिया का एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसी में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन होंगे, TS त्रिमूर्ति जी। अब एक और है, अभी तो जो है हम लोग पढ़ रहे थे USA के बारे में 2 चीज़ें ऑलरेडी, कि उन्होंने कम्युनल वायलेंस और उस चीज़ को लेकर के हम लोगों को वॉच लिस्ट पे रखा है, और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क के रूप में हम लोगों को रखा है। और ये तीसरी न्यूज़ भी उसी से रिलेटेड है, मतलब अमेरिका से रिलेटेड है, लेकिन अपने फ़ायदे की चीज़ है इसमें, कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो USAID है, उन्होंने बोला है कि भैया हम आपको $3 मिलियन देंगे। किस चीज़ के लिए, तो इंडिया पहल प्रोजेक्ट के लिए। तो पहल बेसिकली है क्या, तो जो अर्बन पुअर हैं, अर्बन पुअर मतलब गांव शहर के अंदर रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, यही है पहल का काम। तो उसके लिए हम लोगों को अमेरिका जो है $3 मिलियन की जो है मदद करेगा, ठीक है।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 मई हम लोग मज़दूर दिवस मनाते हैं, ठीक है, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वर्किंग मैन एंड वोमेन, कि हमारे जो मज़दूर भाई बहन हैं, ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग सम्मान करते हैं कि उन्होंने जो है इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को अचीव करने में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो काबिल तारीफ़ है। और एक्चुअली में हाया मार्केट अफेयर्स एक घटना घटी थी शिकागो के अंदर 4 मई 1886 ईस्वी को। इसी वजह से जो है मज़दूर दिवस मनाया जाता है। इंडिया के अंदर मज़दूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 1923 के अंदर चेन्नई में, ठीक है। वहाँ पे लेबर और किसान पार्टी थी, उसने ऑर्गेनाइज़ किया था, और साथ में थे कॉमरेड सिंगार वेलर, ठीक है, जिन्होंने मज़दूर दिवस जो है मनाने में मदद की थी, मतलब स्टार्ट किया था। अब एक लास्ट अपना है मेकॉन्ग रिवर कमीशन, तो याद रख लेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रहता है इन सबों के ऊपर। तो मेकॉन्ग के मेंबर्स हैं कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। अपने को डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इनके रिपोर्ट से है कि इन्होंने बताया है कि चाइना जो अपने रिवर्स में, यानी जो नदियां उस देश के अंदर से गुजरती है, वो सब जगह डैम बना रहा है। अब डैम बनाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, पानी के फोर्स को, फ्लो को रोकेगा, और जब वहाँ पे खुद पानी उनके पास ज़्यादा होगा तो वो छोड़ देगा। तो जो है जब रोकेगा तो वहाँ पे फेमाइन जैसी सिचुएशन आ जाएगी, और जब अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करेगा तो फ्लड जैसा सिचुएशन आ जाएगा। तो जो काम वो उधर कर रहा है वही काम तो ये ब्रह्मपुत्र के साथ भी कर सकता है। तो इस वजह से मेकॉन्ग रिवर कमीशन के रिपोर्ट पे इंडिया को जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हेड क्वार्टर है मेकॉन्ग रिवर कमीशन का वेनेशिया, लाओस के अंदर। 1995 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो थैंक यू। करंट अफेयर कल वापस मिलते हैं।